17 नवंबर को संपन्न हुई विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बाद प्रत्याशियों की जीत हार को लेकर बनते और बिगड़ते समीकरणों को नेता, कार्यकर्ता और मतदाता भी अपनी अपनी राजनीतिक सोच के हिसाब से देख रहे हैं। हर क्षेत्र पर सबका अपना अपना गणित है। जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर हुई है। वारासिवनी और कटंगी में जरूर बसपा और गोंगपा फैक्टर के चलते कुछ हद तक त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति जरूर दिखाई दी, लेकिन इसका असर कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार के बीच जारी सीधी भिड़ंत पर बहुत अधिक देखने नहीं मिल रहा है। कटंगी में जरूर बसपा आम आदमी पार्टी के साथ निर्दलीय प्रत्याशी के कारण कांग्रेस का समीकरण बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन चुनाव परिणामों में इसका कितना असर पड़ेगा यह कहना फिलहाल मुश्किल ही लग रहा है। लांजी विधानसभा में सीधी टक्कर कांग्रेस और भाजपा के बीच हुई है, जिसमें फिलहाल तो अभी तक के आकलन में लांजी और भाडरा अंचल से राजकुमार कर्राहे की बढ़त समझ में आ रही है। लेकिन हट्टा रीजन से सटे गांवों से लेकर किरनापुर तक कांग्रेस प्रत्याशी हिना कांवरे की बढ़त में भी कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, जितना कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है। वैसे ही हल्बी टोला से लेकर बाग नदी के किनारे वाले गांव तक यानी कि लाड़सा तक दोनों ही दलों में बराबरी का मुकाबला देखने मिल रहा है। इन गांवों में जरूर कांग्रेस को थोड़ा बहुत नुकसान समझ में आ रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में गन्ना किसान वाली महिला प्रत्याशी ज्योति उमरे ने भी दोनों दलों के वोटों में सेंध लगाई है, जिससे यहां पर दोनों प्रत्याशियों में कौन आगे निकल जाएगा कहना मुश्किल है। इसी तरह जंगल पट्टी वाले इलाकों में कांग्रेस को आंशिक बढ़त दिखाई दे रही है। ऐसे में लांजी विधानसभा सीट का फैसला किस ओर जाएगा फिलहाल कहना आसान नहीं लग रहा है। बैहर सीट पर दक्षिण बैहर इलाके में जनचर्चाओं के अनुसार कांग्रेस को बढ़त देखने मिल रही है। वहीं भाजपा को बैहर शहर से लेकर बिरसा क्षेत्र में आंशिक बढ़त का अनुमान है। हालांकि मलाजखंड नगरपालिका क्षेत्र में दोनों के बीच सीधी टक्कर हुई है। वहीं गोंगपा प्रत्याशी ने भी सभी क्षेत्रों में कुछ वोट लिए हैं, जिससे कांग्रेस की लीड कमज़ोर भी होती दिखाई दे रही है। लेकिन गढ़ी क्षेत्र में एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा के अलावा गोंडवाना का भी फैक्टर चला है, जिससे इस सीट का पूर्वानुमान कांग्रेस के पक्ष में अधिक देखने मिल रहा है। फिर भी क्षेत्र में जीत हार का गणित समझने के लिए मतदाताओं को 3 दिसंबर का इंतजार करना ही होगा, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी को इस बार भाजपा प्रत्याशी से पिछले चुनाव के मुकाबले अच्छी खासी टक्कर मिली है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने कान्हा मैराथन के माध्यम से कान्हा को प्रमोट करने के उद्देश्य से 26 नवंबर को होने वाली कान्हा मैराथन की तैयारियों के संबंध में बैहर के एमपीटी में बैठक ली। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा है कि कान्हा को प्रमोट करने के साथ ही इस राष्ट्रीय आयोजन के माध्यम से पॉलीथीन मुक्त का भी संदेश देना है। इसीलिए आयोजन से संबंधित सभी नोडल अधिकारी इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखें। पूरे आयोजन को पॉलीथीन मुक्त रखना है, साथ ही स्थानीय निकाय अपने स्तर पर पूरी जिम्मेदारी निभाए। इसके लिए पृथक से प्लान कर सभी नोडल अधिकारियों के साथ शेयर करें। कलेक्टर मिश्रा ने कहा है कि 5 किलोमीटर की मैराथन मुक्की गेट से गढ़ी की ओर जाएगी, जबकि 10 और 21 किलोमीटर की मैराथन खापा की ओर जाएगी। कलेक्टर मिश्रा द्वारा विभिन्न समितियों को सौंपे गए दायित्व का पीपीटी के माध्यम से समीक्षा की गई है। उन्होंने विभिन्न विभागों को निर्देशित करते हुए प्रतिभागियों के भोजन, रुकने, परिवहन व स्वास्थ्य सहित विभिन्न सुविधाओं के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। बैठक के पश्चात डॉक्टर मिश्रा ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर नगर के मार्ग को दुरुस्त करने के निर्देश पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री को दिए हैं। साथ ही बालाघाट की ओर जाने वाले वाहन किसी तरह की बाधा न बने, इसके लिए पृथक से अस्थायी मार्ग भी बनाया जाएगा। पीडब्ल्यूडी विभाग को मार्ग के दोनों ओर साइड शोल्डर भरने के निर्देश दिए गए। साथ ही कार्यक्रम स्थल, मंच, चेंजिंग रूम, पार्किंग सहित पॉइंट स्थल की विस्तृत जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान फील्ड डायरेक्टर एसके सिंह ने कहा है कि अच्छा प्रयास है कि जिला प्रशासन के माध्यम से कान्हा नेशनल पार्क के बारे में पर्यटकों में संदेश जाएगा। बैठक के दौरान आईजी संजय कुमार, डिप्टी डायरेक्टर गोयल, सीईओ जिला पंचायत डीएस रंदा व एसडीएम विवेक केवी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रशासन बालाघाट कान्हा नेशनल पार्क डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल के तत्वाधान से हम लोग कान्हा मैराथन 26 तारीख को करने जा रहे हैं। ये मैराथन 10 साल के ऊपर के सभी पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कान्हा नेशनल पार्क से जोड़ना, नेचर से जोड़ना तथा स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, टूरिज़्म को बढ़ावा देना, ऐसा उद्देश्य लेकर के हम लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं। आप सभी से अपील रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पंजीयन कराएं और इस मैराथन में पार्टिसिपेट करें। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान, जवार एवं बाजरा उपार्जन के लिए ई उपार्जन पोर्टल पर किसानों का 10 अक्टूबर तक पंजीयन कराया गया है। निश्चित तिथि तक जिले में कुल 1,17,596 कृषकों का पंजीयन किया गया। इसके अलावा समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने जिले में 178 खरीदी केंद्रों की स्थापना की है। साथ ही 24 नवंबर से किसानों के स्लॉट बुक की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी ज्योति बघेल आर्य ने बताया कि इस वर्ष धान कामन का समर्थन मूल्य 2183 रुपये प्रति क्विंटल एवं धान ग्रेड ए 2203 रुपये प्रति क्विंटल है। जिले में पंजीकृत किसानों से खरीदी का कार्य 1 दिसंबर से 19 जनवरी तक किया जाएगा। पंजीकृत किसानों से अपील की गई है कि वे समयावधि में स्लॉट बुक कर स्वयं के द्वारा चयन किए गए खरीदी केंद्रों पर अपनी उपज को ले जाना सुनिश्चित करें।